अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने यूज़र को क्रिएट करना और क्रिएट करने के बाद यूज़र को डिस्प्ले करना सीखा था। आज की क्लास में हम यूज़र को एडिट करना सीखेंगे। तो अभी मैं लॉगिन फॉर्म पर हूँ, एडमिन से मैं इसको जो है क्विकली लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसका पासवर्ड मैंने टाइप किया। अब यूज़र के टैब के अंदर हम गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट यूज़र्स अवेलेबल हैं। पिछली क्लास में हमने क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से जब हमने एडिट पे क्लिक किया था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र एडिट पेज पर हम जा रहे हैं और उसके साथ आईडी उस पर्टिकुलर यूज़र की लेकर हम इस पेज के ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आज जो है हम ये जो यूज़र एडिट वाला पेज है इसको बनाएंगे। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज़र एडिट की जगह इसको मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यूज़र एडिट फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम ये वाला जो फाइल है यूज़र एडिट फॉर्म डॉट पी एच पी इसको हम क्रिएट करेंगे। और यूज़र डिलीट डिलीट का कोई फॉर्म नहीं होता इसलिए यूज़र डिलीट ही रहने देते हैं। ठीक है, यूज़र एडिट फॉर्म डॉट पी एच पी अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र, बल्कि मैंने सेव कर लिया है इसको, तो यूज़र एडिट फॉर्म डॉट पी एच पी ये लिखकर मैंने इसको सेव किया। अब इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमें जो हमने ऐड करते हुए यूज़र के लिए एक फॉर्म बनाया था उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पेज को मैं कॉपी कर रहा हूँ और सेम पेज को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब सेम पेज को यहाँ पर पेस्ट करने की क्या वजह है, अब आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल ID 2 वाले बंदे को यहाँ से एडिट करने चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं एडिट के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यूज़र एडिट फॉर्म डॉट पी एच पी पर हम आ चुके हैं और ID 2 हमारे पास यहाँ पर इसके साथ आई है क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से। और यहाँ पर आप देखें सेम वही फॉर्म हमारे पास दिख रहा है जो हमने यूजर को ऐड करते हुए बनाया था। अब इस पेज में ये एडिट फॉर्म है, वो हमारा ऐड न्यू फॉर्म था जहाँ पर हम ऐड न्यू कर रहे थे यूजर को। तो अब इस पेज में और उस पेज के अंदर डिफरेंस ये होगा कि ये वाला जो पेज है इसके अंदर यूजर का जो डेटा है वो ऑलरेडी फिल हुआ हुआ आएगा। तो वो अभी हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, बेसिकली इस आईडी की बेस के ऊपर उस यूजर के डेटा को गेट करेंगे और वो जो डेटा हम गेट करेंगे अपने रो के वेरिएबल के अंदर, उस रो के वेरिएबल की मदद से इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर हम उस डेटा को पुट करेंगे ताकि जो यूज़र हम एडिट करने आए हैं उसका डेटा जो है ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ हो। फिर हम उसमें जो भी चेंजेस करें वो चेंज फिर हमारे डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर आईडी से हमें डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो ये जो यूज़र एडिट फॉर्म वाला जो हमने अभी पेज बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो हमने ऐड यूजर के अंदर काम किया था, ऐड यूजर में, या हम कहें इसको हम कहते हैं कौन से पेज से हम डेटा ले सकते हैं यहाँ पर, ऐड न्यू यूजर, ऐड यूजर, चलो यहीं से ले लेते हैं, खैर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको मैंने कॉपी किया, अपना कनेक्शन बनाया। तो ये भी मैं यूजर एडिट फॉर्म वाले पेज पर हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्शन वेरिएबल बना दिया। अच्छा, अब क्यूरी स्ट्रिंग को इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको मेथड गेट और मेथड पोस्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो मेथड गेट होता है उसके ज़रिए जो भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो हमें यूआरएल बार के अंदर शो होती हैं। और मेथड पोस्ट की मदद से जो हम डेटा एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं वो हमें यूआरएल बार में शो नहीं होती। तो ये जो आईडी है, आईडी का जो वेरिएबल है ये हमें यूआरएल बार में शो हो रहा है, मतलब ये कि ये मेथड गेट की मदद से आया है। हमने कहीं पे डिफाइन नहीं किया था, लेकिन ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आपको यूआरएल बार में डेटा मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मेथड गेट की मदद से आया है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर सपोज आईडी के नाम से ही हम बना लेते हैं। ठीक है, ID इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ $_गेट। जैसे हम $_ पोस्ट करते हैं, पोस्ट के अंदर जो डेटा आता है उसको गेट करने के लिए अब हम $_ गेट कर रहे हैं और इसके अंदर जो हमें वेरिएबल मिला है उसका नाम है ID। ठीक है, ये वो आईडी है जो हमें यूआरएल बार में मिला है और ये आईडी वेरिएबल है जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको सिंपली, क्योंकि एक सिंपल वेरिएबल है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर एको करवा रहा हूँ और उसके बाद में एक
का फंक्शन चला देता हूँ ताकि आगे का कोड जो है एग्जीक्यूट ना हो। सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ ये वेरिएबल में हमें वो डेटा मिला है या नहीं मिला। तो मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ दोबारा, 2 वाले बंदे को या चलो 3 वाले बंदे को हम यहाँ से एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 हमें यहाँ पर रिटर्न हो गया, मतलब ये जो गेट है ये सही तरीके से हमारे पास काम कर रहा है। ठीक है, अब इस आईडी के बेस के ऊपर हमें एक क्यूरी लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्यूरी लिखना शुरू करता हूँ, $SQL इज इक्वल टू, मैंने क्यूरी लिखी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, और ये वाला जो वेरिएबल है हम इसके अंदर पास कर देंगे ताकि इस पर्टिकुलर यूजर की जो इस पर्टिकुलर आईडी पे जो यूजर है उसका तमाम का तमाम डेटा हमें यहाँ पर गेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ लिखता हूँ $result इज इक्वल टू, और यहाँ हमें लिखना होगा MySQL I अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर सबसे पहले हम अपना जो कनेक्शन वेरिएबल है वो पास करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी SQL क्यूरी को पास करेंगे। अब क्योंकि ये सिंगल रिकॉर्ड ही हमें सिंगल रो को ही रिटर्न करेगा तो इसलिए यहाँ की वो जो चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली रो का वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ MySQL I अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर assoc। ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम अपना $result वाला जो वेरिएबल है उसको पास करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि इस रो के वेरिएबल के अंदर इस पर्टिकुलर आईडी वाले यूजर का डेटा आया है या नहीं आया। तो उसके लिए हम करेंगे एको प्री का टैग हम यहाँ पर लगाते हैं चेक करने के लिए कि वो आया है या नहीं आया। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं फंक्शन चलाता हूँ अपना प्रिंट अंडरस्कोर आर। प्रिंट अंडरस्कोर आर हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम एरे को एको की मदद से प्रिंट नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद फिर हम डाई भी लिख देते हैं ताकि हमें आगे का जो कोई डेटा है वो ना मिले। इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, और थर्ड वाले बंदे को जब हम एडिट करेंगे तो आप इसका डेटा देख लें। इसका जो यूज़र नेम है वो अली है, ABCXYZ इसकी ईमेल है, और 1234 इसका पासवर्ड है। तो एडिट जब मैंने किया तो आप देख सकते हैं यूज़र आईडी इसकी मिल गई है, यूज़र नेम मिल गया है, यानी इसका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो हमें रो के वेरिएबल के अंदर आराम से मिल चुका है। तो अब सिंपली इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कमेंट कर देते हैं और फिर अब नीचे आ जाते हैं अपने फॉर्म के अंदर। ये जो हमने ऐड यूज़र वाला जो डेटा, ऐड यूज़र वाला जो फॉर्म था वो हमने यहाँ पेस्ट किया है। तो अब सिंपली क्या करना है, इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो जब आप एडिट के ऊपर जा रहे हैं तो ये जो फॉर्म है आपको ब्लैंक मिल रहा है, लेकिन आपको रो वाले वेरिएबल के अंदर इनके अंदर जो वैल्यूज डालनी है वो मिल चुकी हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है इसका, हर इनपुट फील्ड के अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट और लगाएंगे, और उस वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर आपको PHP का टैग लगाकर यहाँ पर एको करवानी होगी उस रो के वेरिएबल की वैल्यू। सिंपली जैसे अब ये हमारा कौन सा है, यूज़र नेम वाला ये फील्ड है, तो इसके अंदर मैं यूज़र अंडरस्कोर नेम प्रिंट करवा लेता हूँ वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर। तो इसी को मैंने कॉपी किया। ईमेल के इनपुट के अंदर आते हैं, यहाँ पर मैं इसको सिंपली प्रिंट करवाऊँगा ईमेल। ठीक है, और पासवर्ड के अंदर आकर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा पासवर्ड। ठीक है, सिंपली मैंने इसको सेव किया, यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास डेटा लिखा हुआ नहीं आ रहा था, अब की बार हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर जो है डेटा लिखा हुआ आ रहा है, अली आ गया है abcxyz.com, और इसका पासवर्ड भी हमारे पास आ रहा है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ हमें और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जब हम डेटा को मतलब सेव करवा रहे होंगे तो यहाँ से फॉर्म से जो है हम ऐड यूजर वाले फॉर्म पेज पे तो नहीं जा सकते, हमें यहाँ से भेजना होगा इसको edit user डॉट PHP। ठीक है, अब ये फाइल हम यहाँ पर अलग से बनाएंगे। जब हम इस फाइल के ऊपर जाएंगे तो हमें फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम यहाँ से आप देख सकते हैं 3 फील्ड यहाँ पर हैं,
चौथी फील्ड नहीं है, जो कि आईडी की जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड होती है। उसी आईडी के बेस के ऊपर आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर मतलब उसको यूज़ करेंगे, किस पर्टिकुलर आईडी वाले यूज़र को आप चेंज करेंगे। तो इसका सिंपल आसान हल ये है कि आप फॉर्म के अंदर ही रहते हुए एक इनपुट टाइप बनाएं। ठीक है, अब इस इनपुट टाइप को आप हिडन कर दें। हिडन करने से क्या होगा बेसिकली ये इनपुट आपको आपकी मतलब पेज के ऊपर नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल के अंदर वैल्यूज होती है। तो मैं इसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं यूज़र आईडी पास कर देता हूँ। अब जब ये फॉर्म हम सबमिट करेंगे और इसके अंदर मैं इसका नाम भी दे देता हूँ यूज़र आईडी। ठीक है, अब यूजर आईडी इसका नेम है। जब ये हम एडिट यूजर डॉट पी के ऊपर जाएंगे तो हम यूजर आईडी वाली इनपुट फील्ड की मदद से यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आराम से गेट कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद अभी भी देखें वो इनपुट टाइप हिडन फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें वैल्यू भी आ चुकी होगी, लेकिन इस वक्त वो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इसको तरीका क्या होता है, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो आपके पास इनपुट टाइप हिडन फील्ड है ये यहाँ पर आई है या नहीं आई। तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म के अंदर जाएं जल्दी से, मैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर आ जाता हूँ। फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट टाइप हिडन फील्ड आपके पास आ चुकी है और इसके अंदर वैल्यू 3 यहाँ पर अवेलेबल है। यानी ये जो फील्ड है हमारे पास एक्चुअल के अंदर हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, और लेकिन यहाँ पर हमें दिख नहीं रही। यहाँ पर हमारे फॉर्म के ऊपर वो जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, एडिट यूजर डॉट पी को क्रिएट करना होगा ताकि हमारे पास ये जो डेटा हम यहाँ पर यूजर चेंज करके भेजेगा वो हम चेंज करवाएं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आता हूँ, इसको सेव करता हूँ एडिट यूजर डॉट पी के नाम से। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसके अंदर भी तकरीबन सेम वही डेटा कॉपी पेस्ट होगा, तो मैं ऐड यूजर वाले को ही मतलब यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ कुछ चीज़ें ही इसमें हमें चेंज करनी होंगी। डेटाबेस का कनेक्शन बन गया, सेशन स्टार्ट हुआ, रिक्वेस्ट हमें जो फॉर्म का मेथड है वो हमने पोस्ट ही रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब कुछ ठीक जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमें ऐड करनी होगी, डॉलर यूजर आईडी के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको मैं दूंगा वो वेरिएबल का नाम जो हमें यहाँ पर फॉर्म से मिलेगा। तो मैं इसको दे रहा हूँ यूजर आईडी, क्योंकि ये हिडन फील्ड से हमारे पास आ रहा है तो हमें ये ऐड करना होगा ताकि इस पर्टिकुलर आईडी के बेस के ऊपर हम अपने यूजर की मतलब जो वैल्यूज हैं उसको चेंज करवा सके। तो हम यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। अब ये चारों वेरिएबल्स हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, अपनी जो क्यूरी है उसको चेंज करना है। तो अब हमें यूजर को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए जो क्यूरी हम रन करते हैं वो अपडेट की क्यूरी रन करते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को एसक्यूएल आनी चाहिए। मेरे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में डिटेल में नहीं जा सकता यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेन वो पीएचपी के ऊपर ही है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अपडेट की, इंसर्ट की, डिलीट की और सेलेक्ट करने की ये तमाम क्यूरीज ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो मैं क्यूरी लिख रहा हूँ अपडेट यूजर, यानी यूजर के टेबल को अपडेट करो। सेट यूजर अंडरस्कोर नेम, ये हमारे कॉलम का नाम है और इसकी वैल्यू को हम सेट करवाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाले वेरिएबल का नाम जो यूजर नेम है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे कॉमा लगा के हमने लिखा, दूसरा हमारे पास कॉलम क्या था, ईमेल इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम जो ऊपर ये वेरिएबल का नाम है डॉलर ईमेल, ये इसके अंदर पास करेंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे और फिर हम कहेंगे पासवर्ड को सेट करो, और इसके अंदर हम डॉलर पासवर्ड दे देंगे जो हमें ऊपर अभी हमने बनाया है। अब यहाँ पर आपको पता होगा जब हम अपडेट की क्वेरी चलाते हैं तो वेयर का क्लॉज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम वेयर का क्लॉज नहीं लगाएंगे तो डेटाबेस की तमाम रिकॉर्ड्स को ये चेंज कर देगा। तो हम यहाँ लिखते हैं वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, ये वाले कॉलम, ये वाले वेरिएबल की का नाम हम यहाँ लिखेंगे डॉलर यूजर आईडी। तो अब ये क्यूरी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और फिर उसके बाद मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अपडेट यूजर सेट यूजर नेम इज इक्वल टू डॉलर यूजर नेम, ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल, पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पासवर्ड, वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डॉलर यूजर आईडी।
हाँ, तो अभी तक तो ये सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है, फिर हमने इस क्यूरी को रन किया। ठीक है, रन करने के बाद अब ये जो क्यूरी है ये भी आपको या तो जैसे इंजर्ट की क्यूरी आपको 1 या 0 रिटर्न कर रही थी, ट्रू या फॉल्स, ये भी उसी तरह रिटर्न करेगी। और उसके बाद रिजल्ट अगर क्यूरी सक्सेसफुली चल जाती है तो ये 1 रिटर्न करेगी और आपको सक्सेस का सेशन वेरिएबल सेट किया जाएगा और आपको users.php पे भेज देगा और यहाँ पर एरर मैसेज दिया जाएगा और ये आपको दोबारा users.php पे भेज देगा अगर क्यूरी नहीं रन होगी तो। होपफुली अभी तक हमने ये पूरा काम कर लिया है। मैं क्विकली अब दोबारा users.php पर आ गया हूँ। अब हम अली के पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अली के एडिट के अंदर गया, इसके पासवर्ड को अभी 12345 लिखा हुआ था, मैं इसको 123 कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है, सबमिट करते हैं। अगर कोई एरर नहीं आएगा तो अच्छा, ये यूजर एडिट सक्सेसफुली वहां पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वही सक्सेस मैसेज आ रहा है। चलो इसको भी अभी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अली का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर 123 हो चुका है, यानी कोई एरर नहीं आया, तमाम की तमाम चीजें सक्सेसफुली चेंज हो गई हैं। अब ये जो ID2 वाला बंदा, ये जो अयाज है, इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम का जो M है वो मिसिंग है। इसको हम चेंज करें अगर, तो एडिट के अंदर में जाकर यहाँ पर इसकी ईमेल एड्रेस को मैंने चेंज कर दिया, M इसमें लगा दिया है, इसको मैंने सबमिट किया तो यूजर एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आया और यहाँ पर ये कॉम जो है ये ऐड हो चुका है। तो यानी एडिट वाली जो फंक्शनैलिटी है वो हम सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। अब रहा ये जो हमारे पास मैसेज वाली जो प्रॉब्लम है, इसको हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से मैसेज को सेंड करना होगा। तो मैं यहाँ फिलहाल लिखता हूँ कि यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, इस वजह से क्यूरी नहीं चली। और यहाँ पर यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। ऐड यूजर वाली फाइल के अंदर भी हमने सेम मैसेज को जनरेट किया था, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ यूजर एडेड सक्सेसफुली और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अब इन मैसेजेस को हमें डायनेमिकली अपने users.php के ऊपर शो करना होगा। मैं users.php के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ पर हमने अपने ये मैसेजेस को प्रिंट किया था, अगर हमें सक्सेस वाला मैसेज मिल रहा है तो हमने प्रिंट किया था यूजर एडिट सक्सेसफुली। अब जब भी ये सक्सेस का इसको वेरिएबल मिलेगा तो ये हमेशा इसको यही प्रिंट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक ये दिया था, तो इसको डायनेमिक हमें करना पड़ेगा। डायनामिक करने के लिए देखें, अब मैं एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक वही वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने PHP के टैग को यहाँ पर क्लोज किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक डिव लगाता हूँ। इस डिव के अंदर मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर अलर्ट और अलर्ट डैश सक्सेस। और इस डिव के अंदर अब मैं अपने उस सक्सेस से जो सेशन वेरिएबल हमारे पास है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लूँगा। तो इस डिव के अंदर मैंने अपना PHP का टैग दोबारा ऑन किया, PHP के टैग को क्लोज किया। यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ एको $_ सेशन और यहाँ पर अब हम प्रिंट करवा रहे हैं सक्सेस वाला जो मैसेज है उसको। ठीक है, ये एको हो जाएगा, ये डिव फिर हमारा क्लोज हो गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन की जो है, अच्छा इसके अंदर ये क्लास भी लगी हुई है तो M/3 में लगा देता हूँ ताकि ये इसके साथ बिल्कुल ज्वाइंट ना हो जाए। इसको हम यहाँ से जो है रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम PHP के टैग को बंद कर चुके हैं तो हमें यहाँ पर एक दफ़ा फिर स्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा PHP के टैग को फिर स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने एक ये अपना जो अलर्ट मैसेज है इसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिया है। सेम चीज़ फिर अब हम ये डेंजर वाले के ऊपर भी करनी होगी, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैंने क्लोज किया। इस पर्टिकुलर डिव को जो है मैं यहाँ पर कॉपी करके इस लाइन की जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो है हमारे पास सक्सेस वाला नहीं है, ये हमारे पास डेंजर वाला होगा। और इसके अंदर जो है एरर वाला जो ये हमारा सेशन वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, प्लस में यहाँ पर हम एरर वाले मैसेज को अनसेट करवा देंगे।
अब जो कुछ हमने अपने मैसेज के अंदर इस वेरिएबल में सेव करवाया है मैसेज, वो हमें प्रिंट होगा, और जो एरर वाले में सेव करवाया है वो हमें यहाँ पर प्रिंट होगा। तो होपफुली कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब हम ये काम करके देख लेते हैं। दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अनक्लोज्ड ये एरर आ रहा है लाइन नंबर 59 के ऊपर। कौन सी लाइन? यूजर्स डॉट php पे लाइन नंबर 118 के ऊपर। तो लाइन नंबर 118, अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें PHP को स्टार्ट भी करना होगा। यहाँ पे मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर PHP को दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब ठीक है सब कुछ। अब हम एक नया यूजर ऐड करते हैं पहले, तो फिर उस नए यूजर को हम एडिट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या मैसेज हमें प्रिंट हो रहा है। तो मैं ऐड यूजर करता हूँ। ऐड यूजर करने के बाद जो है हम यहाँ पर कुछ भी बंदे को ऐड कर लेते हैं। जैसे मिसाल है, हम यहाँ पर अली को नहीं, यहाँ पर हम कामरान को ऐड कर लेते हैं। इसकी जो ईमेल है वो हम यहाँ पर kamran@xyz.com हम ऐड करते हैं, और इसका पासवर्ड हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। ठीक है, और इसको हम यहाँ से करते हैं सबमिट। सबमिट कर दिया, तो देखें अब हमें डायनेमिक मैसेज आया, यूजर एडिट सक्सेसफुली, और नीचे जो है हमारे पास ये यूजर जो है आपके पास अवेलेबल भी नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको करते हैं एडिट। इसके पासवर्ड को हम चेंज करके 12345 करेंगे। तो मैं एडिट के अंदर गया, यहाँ से मैं इसके पासवर्ड को लेकर 12345 करता हूँ, और फिर इसको सबमिट करता हूँ। तो अब हमें जो मैसेज है वो चेंज मिलना चाहिए। तो जब मैंने किया तो यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया। तो अब हमने अपने जो मैसेजेस हैं उनको भी डायनामिक कर लिया है। डायनामिक किस तरह कि यहाँ पर हमने एक ही लॉजिक इस्तेमाल कर ली कि जो कुछ हमारे पास सक्सेस के वेरिएबल में है वो प्रिंट हो जाए, और जो एरर के वेरिएबल में है वो प्रिंट हो जाए। और ये जो वेरिएबल्स हैं हर मतलब पेज के हिसाब से यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज उसके अंदर सेट करनी होंगी। उस हिसाब से फिर आप अपने जहाँ कहीं भी आपका जो डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ पर आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ एक डिलीट का ऑप्शन रह गया है कि जब हम किसी पर्टिकुलर बंदे को डिलीट करें तो वो हमारे डेटाबेस से रिमूव हो जाना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको अभी तक हमने क्रिएट कर लिया है, डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पर रीड कर लिया है, अपडेट भी कर लिया है डेटा को। अब हमारे पास सिर्फ एक डिलीट का ऑप्शन रह जाता है, वो भी हम करेंगे। तो तकरीबन आपके डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट हमें अपने कोर्स के अंदर कवर करने थे, वो हमारे कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं, इंशाल्लाह अगर टाइम बचेगा तो फिर उनको भी हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी तक आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिलीट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।